पहला प्रश्न, आपने कहा कि विकास की 3 क्रमिक सीढ़ियां हैं, शरीर, मन, आत्मा। पश्चिमी सभ्यता ने शरीर और मन के तल पर काफी विकास किया है, लेकिन परिणाम में विषाद, अर्थहीनता और निराशा हाथ आई है। कृपया समझाएं कि सहज परिणाम की तरह पश्चिम की मनीषा ने तीसरे चरण की ओर विकास क्यों नहीं किया है। पहली बात, प्रकृति का सारा विकास अचेतन है। प्रकृति अस्तित्व को मनुष्य तक ले आई है चुपचाप, बिना किसी साधना के। लेकिन मनुष्य का विकास अब अचेतन नहीं होगा। मनुष्य उस जगह खड़ा है जहां से चेतन विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। अब तो जो साधना करेगा, जो श्रम करेगा, वही ऊपर उठेगा। मनुष्य अचेतन विकास और चेतन विकास के बीच की कड़ी है। प्रकृति तो अचेतन है, वो तुम्हें मनुष्य होने तक ले आई। तुमने खुद क्या किया है मनुष्य होने तक? तुम्हारा अर्जन नहीं है मनुष्यता की उपलब्धि। करोड़ों करोड़ों वर्षों में प्रकृति की बड़ी धीमी गति से ट्रायल और एरर करना, भूलना, सुधारना, ऐसे प्रकृति तुम्हें इस किनारे तक ले आई है जिसका नाम मनुष्यता है। लेकिन इससे आगे प्रकृति तुम्हें न ले जा सकेगी। उसने तुम्हें मनुष्यता के तट पर छोड़ दिया। अब आगे तो तुम्हें सचेतन रूप से विकास करना होगा, अन्यथा तुम मनुष्य होकर ही बार बार मरते रहोगे। इसी को हिंदुओं ने आवागमन की पुनरुक्ति का सिद्धांत कहा है। तुम बुद्धत्व को उपलब्ध न हो जाओगे जैसे तुम मनुष्यत्व को उपलब्ध हुए हो। बुद्धत्व के लिए तो तुम्हें सचेत रूप से चेष्टा करनी होगी। तो मनुष्य के बाद की जो सीढ़ियां हैं, वो ये 3 सीढ़ियां हैं। पहली बात है, शरीर के तल पर तुम्हें स्वस्थ होना पड़ेगा। शरीर के तल पर तुम्हें आजीविका अर्जित करनी होगी। प्रकृति पशु पक्षियों को आजीविका के लिए मजबूर नहीं करती। आजीविका उपलब्ध है। पौधों को पानी चाहिए, पानी उपलब्ध है। भोजन चाहिए, भोजन उपलब्ध है। लेकिन मनुष्य को तो शरीर के तल पर भी श्रम करना होगा, तो ही शरीर बचेगा, अन्यथा शरीर भी खो जाएगा। और ये सौभाग्य है, ये दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि जो मुफ्त मिलता है वो मिलता ही कहां। जो चेष्टा से मिलता है वही तुम्हारी संपदा है। जिसे तुम श्रम से अर्जित करते हो केवल वही तुम्हारा है। से सब मिला था मुफ्त, मुफ्त ही छीन लिया जाएगा। जिसे तुमने मेहनत से पाया है, जिसके लिए तुम्हारे प्राणों को कष्ट झेलना पड़ा है, जिसके लिए तुमने कुछ ऊर्जा व्यय की है, वो तुमसे न छीना जा सकेगा। शरीर के तल से ही यात्रा शुरू हो जाती है सचेतन। तुम्हें शरीर को संभालने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, अन्यथा तुम जी भी ना सकोगे। जब शरीर परिपूर्ण स्वस्थ होगा, भरा पूरा होगा, तब जरूरी नहीं है कि मन की आवश्यकताएं पैदा हो जाएं। ये भी हो सकता है कि तुम शरीर के ही जीवन में परिभ्रमण करने लगो, तब बड़ी उदासी आएगी, क्योंकि शरीर की दौड़ पूरी हो गई
और आगे कोई यात्रा का द्वार ना खुला। उदासी का एक ही अर्थ है, वो तभी आती है जब एक पड़ाव आ जाता है और आगे का रास्ता नहीं सूझता। उदास सभी नहीं होते, केवल सौभाग्यशाली होते। दुखी होना एक बात है, दुखी तो सभी होते, उदास सिर्फ सौभाग्यशाली होते। उदासी बड़ा गुण है। उदासी का अर्थ यह है कि यहां तक यात्रा थी, पा लिया। अब वो जो अब है, जब वो सामने खड़ा हो जाता है और कोई द्वार नहीं दिखता, कोई मार्ग नहीं दिखता, तब उदासी घेरती है। उदासी का अर्थ था अब वही दोहरा दोहरा के करना पड़ रहा है जो कर चुके। अब उस करने में न तो कोई रस मालूम पड़ता है, न उस करने से कोई आनंद की झलक मिलती है। वो रस उबाने वाला हो गया। संभोग कर लिया, भोजन कर लिया, विश्राम कर लिया, भवन बना लिए, सब व्यवस्था कर ली सुविधा की। अब शरीर का काम पूरा हो गया। अब तुम्हारी प्राण ऊर्जा नई यात्रा पर जाना चाहती है और द्वार नहीं मिलता। इसका नाम उदासी है। अगर तुम इस उदासी को तोड़ने के लिए सतत रूप से जागरूक न हुए और तुमने कोई प्रयास न किया, तो द्वार अपने आप न खुलेगा। मनुष्य के जीवन में अपने आप अब कुछ भी न होगा, अर्जित करना होगा। मनुष्य की यही गरिमा है कि वो भिखारी नहीं, वो दान नहीं मांगता, वो केवल अपने श्रम का पुरस्कार चाहता है। उससे ज्यादा का मांगना कोई सार्थक भी नहीं है, और मिल भी जाए तो मिलेगा नहीं, मिल भी जाए तो बोझ होगा, क्योंकि तुम्हारी तैयारी ना होगी उसे भोगने की। अगर तुमने श्रम किया तो तुम मन की यात्रा पर निकलोगे। काव्य है, संगीत है, सौंदर्य है, ये बारीक स्वाद है। भोजन है, संभोग है, ये बहुत स्थूल स्वाद है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी चेतना बहुत परिष्कृत नहीं है। जो आदमी संगीत में रस ले पाता है, जो आदमी काव्य की गहनताओं में उतर पाता है, जो सुबह उगते सूरज के सौंदर्य में वैसा ही रस पाता है जैसा कि संभोग में भी नहीं पाया, उससे भी बड़े रस का अनुभव करता है रात आकाश के तारों में, नदी की कलकल में, गिरते झरने के संगीत में। भोजन से भी जो स्वाद नहीं पाया, उससे भी गहन स्वाद अनुभव करता है। इस आदमी की मन की यात्रा शुरू हो गई, लेकिन मन की यात्रा भी जल्दी ही पड़ाव पर पहुंच जाएगी। फिर उदासी पकड़ लेगी, और पहली उदासी से दूसरी उदासी ज्यादा सघन होगी, क्योंकि शरीर से मन की यात्रा पर जाना बहुत कठिन नहीं है। शरीर और मन बड़े करीब हैं, इतने करीब हैं कि जरा सी समझ हो कि तुम शरीर से और मन की यात्रा पर निकल जाओगे। वो पड़ोसी हैं, दोनों के मकान में बहुत अंतर नहीं है, जरा सा अंतर है, वस्तुतः अंतर नहीं है। जैसे ये कमरा है और पास का कमरा है, बीच में द्वार है। शरीर से तुम मन में जा सकते हो, क्योंकि शरीर की भाषा और मन की भाषा में स्थूल और सूक्ष्म का भेद है, लेकिन कोई मौलिक भेद नहीं। संगीत में भी वही अनुभव होता है जो संभोग में, बड़े सूक्ष्म तल पर। सौंदर्य में भी वही स्वाद आता है जो भोजन में, बहुत सूक्ष्म तल पर। लेकिन भाषा एक ही है। जो जानते हैं वो कहते हैं शरीर और मन दो नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा समझो कि शरीर है मन का प्रकट रूप, और मन है शरीर का अप्रगट रूप। ऐसा समझो कि तुमने बर्फ के एक टुकड़े को पानी में तैरा दिया है,
तो 9 हिस्सा पानी में छिप जाता है, बर्फ का टुकड़ा, और 1 हिस्सा ऊपर दिखाई पड़ता रहता है। जो ऊपर दिखाई पड़ता है वो तुम्हारा शरीर है, जो भीतर डूबा हुआ है वो तुम्हारा मन है। इसलिए मन और शरीर दो हैं ऐसा कहना उचित नहीं, एक ही है। एक ही चीज के दो छोर हैं। मन थोड़े गहरे में है, शरीर थोड़े ऊपर है। इसलिए शरीर से मन में जाने में बहुत कठिनाई नहीं है। वहां भी उदासी पकड़ती है, लेकिन वो उदासी बहुत बड़ी नहीं है, थोड़े ही श्रम से टूट जाएगी। लेकिन जब शरीर और आत्मा के बीच तुम खड़े हो जाओगे तब महा उदासी तुम्हें पकड़ लेगी। वो उदासी केवल बुद्धों को पकड़ती है। उसे तुम दुख मत मान लेना, अभिशाप मत समझ लेना, वो तो वरदान है। क्योंकि उसी हताशा से तो तुम जाग सकोगे, खोज सकोगे। उसी प्यास में तो तुम तड़फोगे और आखिरी सरोवर के किनारे आ सकोगे। प्यास ही ना हो तो कोई सरोवर तक कैसे जाएगा। इसलिए प्यास को तुम दुर्भाग्य मत समझो। हां, प्यास अगर धीमी धीमी लगी हो कि टाली जा सके तो दुर्भाग्य समझना। प्यास ऐसी अदम्य रूप से पकड़ ले कि रोआ रोआ जले, एक क्षण चैन न मिले। सागर जब तक न पहुंच जाओगे तब तक विश्राम न कर सकोगे। ऐसे आविष्ट हो जाओ, प्यास न रहे बल्कि तुम ही प्यास हो जाओ। रोआ रोआ पुकारे, तभी तुम पार कर पाओगे वो दूरी जो मन और आत्मा के बीच। वो दूरी बहुत बड़ी है। शरीर और मन के बीच दूरी है ही नहीं, है तो अत्यल्प है। मन और आत्मा के बीच दूरी अत्यंत है। अत्यंत भी कहना ठीक नहीं, अनंत है। क्योंकि मन क्षणभंगुर, आत्मा शाश्वत। मन पानी का बुलबुला, अभी है अभी फूट जाए। आत्मा न जिसका कोई आदि न कोई अंत, जो सदा है। भाषा ही और, दोनों के बीच कोई भी तालमेल नहीं, कोई भी सेतु नहीं। बहुत थोड़े लोग ही पार कर पाते। थाईलैंड में एक मंदिर है और उस मंदिर में एक बड़ी प्राचीन कथा है और बड़ी मधुर है। उस मंदिर में एक विजय स्तंभ है जिसमें 100 सीढ़ियां हैं, टावर है। उन सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर जाकर चारों तरफ बड़ा सुंदर दृश्य। कथा यह है कि उस विजय स्तंभ के पहली सीढ़ी पर एक अदृश्य पशु का वास है। पहली सीढ़ी पर एक अदृश्य पशु का वास है। वो पशु सांप जैसा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य है। और जब भी कोई व्यक्ति चढ़ता है सीढ़ियां, तो जितनी व्यक्ति की चेतना की ऊंचाई होती है, समझो 10 सीढ़ियों तक, तो वो सांप 10 सीढ़ियों तक उसके साथ जाता है। वहीं तक जा सकता है जहां तक व्यक्ति की चेतना की ऊंचाई है। 20 सीढ़ियों तक तो 20 सीढ़ियों तक जाता है। उस सांप को अभिशाप है कि जब तक वो 3 बार आखिरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक मुक्त न हो सकेगा। और अब तक अनंत अनंत काल में केवल एक बार वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंच पाया। हजारों यात्री आते हैं रोज। मंदिर बड़ा तीर्थ का स्थान है। हजारों यात्री चढ़ते हैं उन सीढ़ियों पर। कभी 1 सीढ़ी, कभी 2 सीढ़ी, कभी 3 सीढ़ी, आधे तक भी कभी कभी पहुंच पाया है। आखिरी सीढ़ी पर कहते हैं केवल एक बार, जब कोई बुद्ध पुरुष आया होगा
और प्रतीक्षा उसे करनी है, और अब वो थक गया है, हताश हो गया है, क्योंकि अनंत काल में केवल एक बार बुद्धत्व के साथ आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा है, और 3 बार पहुंचना है। अब तो उसने आशा भी खो दी होगी। 3 बुद्धों को पाना मुश्किल है अनंत काल में। निश्चित ही मन और आत्मा के बीच फासला बहुत बड़ा होगा। कितने करोड़ करोड़ लोग पैदा होते हैं, लेकिन कभी कोई एक उस परम दशा को उपलब्ध होता है जिसको उपलब्ध किए बिना कोई भी चैन से न रह सकेगा। जिसको उपलब्ध करना प्रत्येक की नियति है। जिसको तुम कितना ही टालो, तुम टाल ना पाओगे। जिसे तुम्हें पाना ही होगा, जिससे बचने की कोई सुविधा नहीं। फासला बहुत है और बड़े श्रम की जरूरत है। अभीप्सा की जरूरत है, आकांक्षा की नहीं। अभीप्सा का अर्थ होता है तुम सब दांव पर लगा दो, तुम कुछ भी न बचाओ, तो ही शायद कदम उठ पाए और तुम वो छलांग ले सको जो तुम्हें मन से आत्मा में उतार दे। स्वभावतः पश्चिम में बड़ी निराशा है, अर्थहीनता है, विषाद है, लेकिन इससे पूरब के लोग समझते हैं कि हम बड़े सौभाग्यशाली। इस भूल में मत पड़ना। इस भूल में कभी भी मत पड़ना, क्योंकि पूरब में धर्मगुरु, साधु, सन्यासी लोगों को यही समझाते हैं कि तुम सौभाग्यशाली हो। पश्चिम में देखो कितना विषाद है। तुम अभागे हो, तुम्हारी शरीर की जरूरतें पूरी नहीं हुई, इसलिए तुम में से बहुतों को तो पहला विषाद भी नहीं पकड़ा है जो कि शरीर से मन में जाने में पकड़ता है। तुम्हारी मन की जरूरतें भी पूरी नहीं हुई, इसलिए तुम्हें दूसरा विषाद भी नहीं पकड़ा है। तुम ये मत सोचना कि तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। अगर तुम सौभाग्यशाली हो तो पशुओं के संबंध में क्या कहोगे? वो तो बहुत सौभाग्यशाली, तुमसे भी ज्यादा। और अगर पशुओं के भी गुरु होंगे, शंकराचार्य होंगे, तो वो उनको समझा रहे होंगे कि तुम आदमियों से बेहतर अवस्था में हो, कि देखो कितने परेशान, चिंता से मरे जाते हैं, शांति नहीं, तुम कम से कम शांत तो हो। फिर पौधों की क्या कहो? पौधों के शंकराचार्य उनको समझा रहे होंगे तुम तो पशुओं से भी बेहतर हो। इनको तो फिर भी थोड़ा रोटी रोजी के लिए यहां वहां जाना पड़ता, थोड़ा श्रम करना पड़ता है, कभी मिलती भी कभी नहीं भी मिलती। तुम तो अपनी जड़ जमाए खड़े हो, वर्षा में वर्षा हो जाती है, जमीन से भोजन मिल जाता है, तुम्हारा तो कहना ही क्या। फिर पत्थर हैं, चट्टाने हैं, पहाड़, उनके शंकराचार्य उनको समझा रहे होंगे कि तुम्हारा सौभाग्य तो अनंत है। कभी कभी वर्षा नहीं भी होती तो पौधे तक बेचैन हो जाते, कभी कभी जमीन अपना सत्व खो देती है तो पौधों को भोजन नहीं मिलता। लेकिन चट्टान, तू तो अहोभागी है, तुझे फिक्र ही नहीं। वर्षा हो तो ठीक, वर्षा न हो तो ठीक, जमीन में सत्व बचे तो ठीक, जमीन का सत्व खो जाए तो ठीक। तू तो परम समाधि में लीन है। स्मरण रखना, मूर्छा समाधि नहीं है, और जो होश से भरता है वही विषाद से भरता है। मूर्छित आदमी में कोई विषाद होता है? इसलिए तुम पाओगे मनुष्य जाति में जो सबसे छिछले लोग हैं उनको तुम ज्यादा प्रसन्न पाओगे। सड़कों पर घूमते, होटलों में बैठे, क्लब घरों में, रोटरी लाइन, जो सबसे छिछले लोग हैं तुम उन्हें वहां बड़ा प्रसन्न पाओगे। जो आदमी जितना ज्यादा विचार में पड़ेगा, जितनी जिसकी चेतना में सघनता आएगी, उतनी ही उसकी मुस्कुराहट खो जाएगी, क्योंकि तब उसे दिखाई पड़ेगा जो मैं जी रहा हूं ये भी कोई जीवन है। रोटरी क्लब का सदस्य हो जाना कोई भाग्य है, नियति है। अच्छे होटल में भोजन करने से क्या मिलेगा? थोड़ी देर का राग रंग है, सपना है, खो जाएगा। जिस आदमी विचार का जन्म होगा वो उदास हो जाएगा।
वो बड़े विश्वास से भर जाएगा। ये सब खिलौने मालूम पड़ेंगे जिन्हें तुमने जीवन समझा, और मौत द्वार पर खड़ी जो किसी भी क्षण पकड़ लेगी और खिलौने पड़े रह जाएंगे। न तुम्हारे धन की, न तुम्हारी संपत्ति की, न तुम्हारी पद की, न तुम्हारी प्रतिष्ठा की मृत्यु कोई चिंता करेगी, क्षण भर का भी मौका न देगी। तुम कितना ही कहो कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं, जरा रुक जाओ, वो न रुकेगी। सब पड़ा रह जाएगा, तुम्हारी पार्लियामेंट, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारे पद प्रतिष्ठाएं, सब कूड़ा करकट में पड़ी रह जाएंगी। जैसे ही मौत द्वार पे दस्तक देगी, तत्क्षण तैयार हो जाना पड़ेगा जाने को। बबूला फूट गया। जिस आदमी में विचार होगा, जिसमें थोड़ा विमर्श होगा, वो चिंतित तो हो ही जाएगा। यहां तो सिर्फ मूल ही निश्चिंत मालूम पड़ते। या तो बुद्ध निश्चिंत होते हैं या मूढ़ निश्चिंत होते हैं। और तुम निश्चिंत हो तो ये मत सोच लेना कि बुद्ध हो गए, क्योंकि बुद्ध तो कभी करोड़ों करोड़ों वर्षों में कोई एकाध होता है। करोड़ों में से संभावना एक की बुद्ध होने की है, शेष की तो मूढ़ होने की। पूरब बहुत मूढ़ है। पूरब शरीर के तल से भी नीचे जी रहा है बड़े परिमाण में। थोड़ा सा पूरब के लोग मन के तल पे जी रहे हैं, और बहुत थोड़े से लोग आत्मा में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम में बड़ा प्रवाह आया है, शरीर की जरूरतें पूरी हो गई हैं, भूख मिट गई, भोजन पर्याप्त हो गया है। इसलिए शरीर से जो जीवन उलझा था वो मुक्त हो गया है। शरीर में जो ऊर्जा लग जाती थी भोजन कमाने में, रोटी बनाने में, कपड़ा पाने में, वो समाप्त हो गई है। तो जो ऊर्जा मुक्त हो गई है शरीर के जीवन से, वो मन में काम आ रही है। इसलिए लोग ज्यादा संगीत में डूबे हैं, ज्यादा साहित्य में डूबे हैं। कोई मूर्ति बना रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है। पश्चिम में ऐसा आदमी पाना मुश्किल है जिसकी कोई हॉबी ना हो। पूरब में ऐसा आदमी पाना कभी कभी होता है जिसकी कोई हॉबी हो। जीवन ही काफी है, हॉबी की फुर्सत कहां है। 8-10 घंटे दफ्तर और दुकान में काम करके कोई लौटता है, 12 घंटे खेत में श्रम करके कोई लौटता है। पेंटिंग करने की ऊर्जा कहां है। अब गीत बनाए कौन, प्राण तो पसीने में बह गए। अब गीत गाए कौन, भीतर सब रिक्त हो गया। किसी तरह पड़ जाता है, सो जाता है, सुबह उठ के फिर वही दौड़ शुरू हो जाती। कौन सुने आकाश का संगीत, किसको समय है कि आंखें खोले और आकाश के तारों को देखे। इतनी फुर्सत किसे, कौन देखे फूलों को। फूल को देखने के लिए सुविधा चाहिए, थोड़ी चैन चाहिए। फूल को पहचानने को तो काफी विराम की दशा चाहिए। तो पश्चिम में लोग मन के तल पर हैं और इसलिए महाविश्वास से घिर गए, क्योंकि अब आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जान लिया संगीत, गा लिए गीत, बना लिया मूर्तियां, चित्र बना लिए, घर सौंदर्य से भर गया। अब एक चट्टान खड़ी हो गई है सामने। अब जीवन अर्थहीन मालूम पड़ता है। अर्थ तो आता है लक्ष्य से। जब लक्ष्य खो जाता है तो अर्थ खो जाता है। गरीब आदमी का लक्ष्य है रोटी, तो अभी जीवन में अर्थ है, क्योंकि रोटी पानी। असल में अर्थ को सोचने की सुविधा नहीं है। फिर अमीर आदमी का लक्ष्य है मन के वैभव, मन का सुख सौष्ठव, मन का संगीत। लोग सोचते हैं कि जब सब होगा तो सुनेंगे शांति से लेट के संगीत, सुनेंगे पक्षियों को, लेकिन वो भी चुक जाता है, क्योंकि वो भी सब प्रकृति का ही है, वो भी ऐन्द्रिक है। जिस दिन वो भी चुक जाता है उस दिन महाविषाद घेर लेता। अब किस लिए जिए, शरीर भरा पूरा, मन भी भरा पूरा, कुछ पाने को नहीं दिखाई पड़ता।
कहीं जाने को नहीं दिखाई पड़ता। जो पाना था पा लिया, जो मिल सकता था बाजार में खरीद लिया, जिसकी सुविधा थी समाज में वो भी पा लिया। संस्कृति जो दे सकती थी श्रेष्ठतम, मोजर्ट और वेजनर और बीथोवन सब सुन लिए, और कालिदास और भवभूति सब पढ़ लिए। अब क्या? जब ये अब खड़ा हो जाता है मन के बाद, तब लगता है कि जीवन में कोई अर्थ नहीं। इसलिए पश्चिम के बड़े से बड़े विचारक, सात्र, जेस्पर्स, हाइडेगर, वे सब विषाद से भरे। वे उसी दशा में हैं जिस दशा में बुद्ध ने महल छोड़ा था। जिस रात बुद्ध महल को छोड़कर गए थे, महाविषाद से भरे थे। वो विषाद उनके प्राणों को काट रहा था। एक आरे की तरह उनका जीवन कट रहा था दुख से। सब था और कोई सार न था, सब व्यर्थ था। जिंदगी सिर्फ एक ऊब थी। जिस रात बुद्ध ने छोड़ा था घर, वो अमावस की रात थी, और भीतर भी अमावस की निराशा घिरी थी। अमावस जैसा अंधेरा घेरा था। सात्र, हाइडेगर, मार्शल उसी अवस्था में है पश्चिम में। कठिनाई उनकी यह है कि पश्चिम की पूरी जीवन व्यवस्था आत्मा को अस्वीकार करती रही, और जिसे तुम अस्वीकार करते हो वो द्वार बिल्कुल बंद हो जाता है। पूरब की जीवन व्यवस्था आत्मा को सदा स्वीकार करती रही। जिस दिन तुम थक जाओगे मन से, सब नहीं समाप्त हो गया, अभी एक चीज और बाकी है। पूरब की हवा में एक चीज सदा बाकी है। असल में तुम उसी के लिए अब तक शरीर की तैयारी कर रहे थे, मन की तैयारी कर रहे थे। अब तो मौका आ गया जब अब तुम उसकी खोज में लग सकते हो जो वास्तविक खोज है। पश्चिम मानता है शरीर और मन को, उसके आगे उसकी मान्यता नहीं। बस इसलिए पश्चिम में बड़ा उपद्रव है। जब मन चुक जाता है, मन के भोग चुक जाते हैं, तब पश्चिम में एक उदासी घेर लेती है और सिर्फ आत्महत्या उपाय दिखती। आत्म साधना नहीं, आत्महत्या उपाय दिखती। यही पूरब और पश्चिम का फर्क है। पूरब की धारा जब सब चुक जाए तब एक नया लक्ष्य देती है आत्मा, जो पश्चिम में नहीं। इसलिए सात्र घूम घूम के उदासी पे लौट आता है। बुद्ध जब उदास हुए तो गोल उदास चक्कर में नहीं घूमने लगे। जब उदास हुए पूरे तो आत्मा की खोज पर निकले, क्योंकि हवा पूरब की बड़े अनादि काल से आत्मा का गुणगान कर रही है, और हर आदमी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वो मौका आएगा जब मेरी छोटी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तब मैं उस बड़ी जरूरत की तरफ यात्रा पर निकल जाऊंगा। जाने अनजाने गहरे अचेतन में वो आत्मा की खोज छिपी, तुम्हें पता हो न पता हो। तुम शरीर में भोग रहे हो, भोगते रहो, लेकिन तुम्हारे भीतर अचेतन कोने में एक आवाज खड़ी कि कब उठोगे इससे, कब जागोगे इससे। यहां बेहोश से बेहोश आदमी के भीतर भी एक स्वर गूंज रहा है। वो स्वर पूरब की संस्कृति का स्वर है। वही तो पूरब का भाग्य है। पूरब दरिद्र है, दीन है, वो दुर्भाग्य है। जब भी पूरब में कभी पश्चिम जैसी सुविधा होगी, जब थी, जैसे बुद्ध के समय में थी, तो हजारों लाखों लोग आत्मा की खोज पर गए और सैकड़ों लोगों ने आत्मा के दर्शन किए। जैसे वो हमारा नियत कार्यक्रम है, जब सब काम चुक जाएगा तब हम तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे, तब वो अनंत की यात्रा शुरू होगी। तो बुद्ध को उपाय था, संस्कृति में एक द्वार था। पश्चिम की संस्कृति मन पर पूरी हो जाती, इसलिए पश्चिम की संस्कृति में मन की वासना पूरे होने पर दीवार आ जाती, द्वार नहीं आता। इसलिए वहां इतनी उदासी है। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहेगी, क्योंकि कोई भी संस्कृति ज्यादा देर कैसे उदासी को बर्दाश्त कर सकती, और आत्महत्या कहीं लक्ष्य बन सकता है।
आदमी खोज ही लेगा, दीवार को तोड़ ही देगा, दरवाजा बना ही लेगा। इसलिए तो हजारों लोग पश्चिम से मेरे पास चले आ रहे हैं, खोज रहे हैं। कल ही एक युवक मेरे पास आया, बड़ा लेखक है, 10-12 बड़ी प्रसिद्ध किताबों का लेखक है, पश्चिम में बड़ा नाम है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, सब है। उसके आने के पहले मैंने उसकी किताबें पढ़ी हुई थी। मुझे कभी ख्याल भी न था कि ये व्यक्ति कभी आ जाएगा। वो मौजूद हो गया, खोज पर है, सूफियों के पास गया है, तिब्बतन लामाओं के पास गया है, गुरजीएफ की व्यवस्था में शिक्षा पाई है, खोज रहा, दूर दूर तक खोज रहा। दीवार टूटेगी, कितनी देर दीवार टिक सकती है। पश्चिम जल्दी ही बड़ी धार्मिक क्रांति के निकट पहुंच रहा है। उसके पहले आसार तो आ गए, सूरज की पहली किरण तो फूट गई, सुबह होने के करीब है। इसलिए पश्चिम अब पूरब की तरफ उन्मुख है। अब ये बहुत बड़ी मजेदार घटना घट रही। पूरब का समझदार आदमी पश्चिम की तरफ देख रहा है। पूरब में जो समझदार हैं, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, वो पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वहां है राज शरीर के विज्ञान का, मन के विज्ञान का। सब पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं। तुम्हारे गांव में भी डॉक्टर हो, उसके पास अगर डिग्री लंदन की है तो बात और यहीं पुणे की डिग्री है तो ठीक है। सर्जन हो और FRCS है तो बात और, क्योंकि ज्ञान वहां है शरीर और मन का। हम तो उधार हैं उस मामले में, हमारे पास वो कुछ भी नहीं है, हम वहां जा रहे हैं। शरीर और मन की शिक्षा के लिए पूरब पश्चिम के चरणों में बैठ रहा है, और आत्मा की शिक्षा के लिए पश्चिम पूरब के चरणों में झुक रहा है। एक बड़ी अनोखी घटना घट रही है। पूरब से घूम कर जब कोई आदमी पूरब की यात्रा से पश्चिम लौटता है तो जो खबरें ले जाता है वो अध्यात्म की है, ध्यान की है, योग की है, संन्यास की है। पश्चिम से जब कोई आदमी पूरब लौट के आता है तो जो खबरें लाता है वो विज्ञान की है, धर्म की नहीं है, अध्यात्म की नहीं है। पूरब को सीखना पड़ेगा पश्चिम से शरीर और मन का शास्त्र, और जितने जल्दी सीख ले उतना बेहतर। काफी हमने उपेक्षा कर ली उसकी, समय है कि हम समझ लें। और ध्यान रहे कि अगर पूरब ने मन और शरीर का शास्त्र ठीक से समझ लिया और व्यवस्था बना ली तो पूरब का कोई मुकाबला न रह जाएगा। अध्यात्म का शास्त्र तो उसके पास है। नीचे की 2 सीढ़ियां टूट गई हैं, ऊपर की तीसरी सीढ़ी है। और नीचे की 2 सीढ़ियां न बने तो तुम कैसे तीसरी सीढ़ी पर पहुंचोगे? तुम गुणगान कर सकते हो, स्तुति कर सकते हो, तीसरी सीढ़ी की चढ़ नहीं सकते। इसलिए तुम पूजा कर रहे हो गीता की, उपनिषद की, वेद की। वेद, गीता, उपनिषद सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ो। पूजा करने से क्या होगा? लेकिन चढ़ोगे तुम कैसे? पहली 2 सीढ़ियां टूटी हुई। अगर ठीक से समझो तो पश्चिम इस समय तुमसे बेहतर हालत में है। उसकी पहली 2 सीढ़ियां तैयार है, तीसरी नहीं है। तीसरी बनाई जा सकती है, वो तीसरी की तलाश में लगा है, वो जल्दी ही तीसरी को बना लेगा। इसके पहले कि वो तीसरी को बनाए, तुम पहली 2 जो खो गई हैं, मिट गई हैं, उनको सुधार लो, उखड़ गई हैं उनको जमा लो। अन्यथा अध्यात्म के लिए भी तुम्हें सीखने पश्चिम जाना पड़ेगा, और इससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात न होगी। सदियों सदियों तक हमने उस पूरे शास्त्र को निर्मित किया है, और तुम्हें उसे भी सीखने पश्चिम जाना पड़े, और क्या दुर्भाग्य होगा। लेकिन पहली 2 सीढ़ियां न हो तो तीसरी सीढ़ी भी टूट जाएगी, बच नहीं सकती। कैसे तुम संभालोगे? क्योंकि वो 2 सीढ़ियां ही उसका आधार है। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि गरीब धार्मिक नहीं हो सकता, उसकी 2 सीढ़ियां खो गई हैं।
अमीर जरूरी नहीं है कि धार्मिक हो जाए, लेकिन चाहे तो हो सकता है। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। अमीर होने से कोई धार्मिक हो जाएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन चाहे तो हो सकता है। अमीर होने से उस जगह तो आ जाता है जहां इस जीवन का सब व्यर्थ दिखाई पड़ने लगता है। जब तक तुम्हारे पास धन नहीं है, धन की व्यर्थता न दिखाई पड़ेगी, और जब तक तुम्हारे पास सुंदर स्त्रियां नहीं है, तब तक सुंदर स्त्रियों की व्यर्थता न दिखाई पड़ेगी, और जब तक तुमने पदों पर बैठ के नहीं देखा, तभी तक पदों की मूर्खता दिखाई ना पड़ेगी। जब तुम जीवन का सब राग रंग देख लेते हो, तभी तुम्हें पता चलता है कि तो सब नासमझी है। लेकिन जरूरी नहीं है। जैसा मैंने कल कहा कि अगर गरीब आदमी को धार्मिक होना हो तो बड़ा कल्पना प्रवण, संवेदनशील, बड़ी गहरी बुद्धिमत्ता चाहिए, ताकि वो उसको भी देख ले जो उसके पास नहीं, और इतने गहरे में देख ले कि उसकी व्यर्थता दिखाई पड़ जाए। अमीर आदमी को अगर धार्मिक होना हो तो बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है, न बहुत संवेदनशीलता की जरूरत है। न्यूनतम बुद्धि से भी काम चल जाएगा। इसलिए बुद्धू अमीर भी धार्मिक हो सकता है चाहे तो। केवल बुद्धिमान गरीब धार्मिक हो सकेगा, वो भी बहुत श्रम करे तो। क्योंकि अमीर उस स्थिति में होता है जहां चीजों की व्यर्थता दिखाई पड़नी ही चाहिए, अगर थोड़ी भी बुद्धि हो। और अगर किसी अमीर को तुम पाओ कि वो धार्मिक नहीं हुआ, तो समझना कि वो इतनी गई बीती बुद्धि का है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, वो अंधा है। अमीर बिल्कुल अंधा हो तो ही धार्मिक होने से बच सकता है, नहीं तो धार्मिक हो ही जाएगा। क्योंकि क्या पाता है? महलों के भीतर रिक्तता है, सूना हृदय है, प्रेम के कोई मेघ नहीं बरसते, न कोई अमृत की धार बहती, न कहीं कोई आनंद का निनाद सुना जाता है। बड़े महल करीब करीब कब्रों जैसे हैं जहां सब मुर्दा है। अमीरों के पास बाहर सब कुछ होता, भीतर कुछ भी नहीं। बुद्धू से बुद्धू को भी दिखाई पड़ सकता है कि भीतर कुछ भी नहीं है। इसलिए पश्चिम ज्यादा देर निराश ना रहेगा, ज्यादा देर हताश ना रहेगा, राह तोड़ ही लेगा। और वही कोशिश चल रही है। इसलिए पश्चिम पूरब की तरफ दौड़ रहा है, सीखने उस शास्त्र को जिससे तीसरी सीढ़ी निर्मित हो जाए, बंद दीवार टूट जाए, द्वार बन जाए। एक बार पश्चिम के हाथ में कुंजियां आ गई कि तुम्हें पश्चिम जाना पड़ेगा सीखने धर्म को भी, क्योंकि पश्चिम बड़ा कुशल है, जिस चीज को भी करता है फिर बड़ी संलग्नता से करता है। अब यहां मैं देखता हूं भारतीय सन्यासी हैं, उनमें मैं वैसी समग्रता नहीं देखता। ध्यान भी करते हैं तो कुनकुना कुनकुना ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं करने में ऐसा लगता है कि मैंने कहा इसलिए कर रहे हैं। पूरा प्राण दांव पे नहीं लगाते, कुछ बचाते। पश्चिम का सन्यासी आता पूरा प्राण दांव पे लगा देता, कुछ भी नहीं बचाता, जिंदगी को दांव पे लगा देता है। जल्दी ही परिणाम आने शुरू हो जाते। रोज मैं देख के चकित हूं। भारतीय आता है, वो कहता है कि ये ध्यान किया, ये जमता नहीं, वो ध्यान किया, वो भी नहीं जमता, इसको करने में सांस पे तकलीफ मालूम होती है, उसको करने में पैर थक जाते हैं। हजार बहाने। अभी कोई बता दे कि सोने की खदान है तो वो पहाड़ चढ़ जाए। अभी खबर भर मिल जाए उसको कि कहीं धन बट रहा है तो वो जी जान दांव पे लगा दे। लेकिन ध्यान में वो कहता पैर दुखते, ध्यान में वो कहता है कि इतनी देर सांस नहीं ली जाती। पश्चिम से जो लोग आते हैं वो ये नहीं कहते, वो पहले पूरा दांव लगाते, पूरा करके देखते,
उनकी अगर कोई तकलीफ होती है तो वो चौथे चरण की होती है ध्यान की, 3 चरणों की कभी नहीं। और जब भी भारतीय आते हैं तो 3 चरणों की कठिनाई होती, चौथे की वो बात ही नहीं, क्योंकि चौथा तो आते ही नहीं। जब तीसरे ही पूरे नहीं होते तो चौथा कैसे आए? इससे मैं चकित हूं कि बात क्या है। पश्चिम जो भी करता है परिपूर्णता से करता है, या तो करता नहीं, या करता है तो परिपूर्णता से करता है। पूरब कुछ ढुलमुल हालत में करता भी है, अधूरा करता है। पूरब का मन बड़ी दुविधा में दिखता है। पूरब की स्थिति ऐसी कि वो चाहता है संसार भी संभाल ले और परमात्मा को भी संभाल ले। वो एक कदम इस नाव में और दूसरा कदम उस नाव में, और दोनों नावें 2 अलग दिशाओं में जा रही। वो संकट में पड़ता है। दांव पर लगाने की हिम्मत पूरब ने खो दी, और उसका कारण वही है कि पहली 2 सीढ़ियां नहीं। दांव पर लगाने की हिम्मत तो तभी आती है जब तुम समझ लेते हो कि यहां कुछ सार्थक है ही नहीं, लगा दो। जब तक तुम्हें लगता है कि यहां संसार में कुछ सार्थक है, बचाने योग्य, इसको जरा साथ में लेके अगर धर्म की यात्रा पर जा सके तो अच्छा होगा, तब तक तुमने पहली 2 सीढ़ियां पार नहीं की। इसलिए तुम ये पूछ के अपने मन में बहुत प्रसन्न मत होना कि पश्चिम बहुत निराश है, विषाद है, अर्थहीन अनुभव कर रहा है। सौभाग्य होगा कि तुम भी इतने ही विषाद से गिर जाओ और इस व्यर्थ के जीवन को तुम भी व्यर्थ जानो, इस अर्थहीन दौड़ को तुम भी अर्थहीनता की तरह पहचान लो। तुम भी इतने हताश हो जाओ कि जीवन में कुछ भी सार न दिखाई पड़े, ताकि तुम पूरे जीवन को दांव पे लगा सको। वो आगे की छलांग तुम्हें पूरा का पूरा मांगती है, अधूरे से काम न चलेगा। आधा कहीं कोई यात्रा पर गया है, आधे घर और आधे यात्रा पर। जाना हो तो पूरे ही जाना होगा। कबीर ने कहा है, जो घर बारे आप ना चले हमारे संग, जला दो घर तो हमारे साथ चल सकते हो। वो किस घर की बात कर रहे हैं? वो उस घर की बात कह रहे हैं जिसको तुम बचाना चाहते हो। तुम घर भी रहना चाहते हो और यात्रा पे भी जाना चाहते हो। असल में तुम मुफ्त में पाना चाहते हो परमात्मा को, या तुम परमात्मा को भी इसलिए पाना चाहते हो ताकि संसार के संबंध में कुछ वरदान मांग लो। तुमने कभी सोचा कि अगर परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा तो तुम क्या मांगोगे? सोचना ईमानदारी से, अगर परमात्मा मिल ही जाए कल सुबह उठते से, तुम क्या मांगोगे? कागज पे जरा लिखना। 3 चीजें तुम मांग सकते हो, तो लिखना कि कौन सी 3 चीजें मांगो। तुम खुद ही चकित होगे कि क्या मांगने की आकांक्षा है। कि एक सुंदर पत्नी, फिल्म अभिनेत्री, कोई बड़ा मकान, कि बड़ी कार, कि मुकदमे में जीत? क्या मांगोगे? तुम जो मांगोगे उससे पता चलेगा कि तुम कहां हो। तुम्हारी मांग तुम्हें बता देगी। क्या तुम परमात्मा को देखकर मांगने की चेष्टा करोगे, या सच में ही देख के इतने परितृप्त हो जाओगे कि कहोगे कुछ भी मांगना नहीं? मांगने की चेष्टा में ही छिपा है कि परमात्मा की चाह न थी, चाह कुछ और थी। परमात्मा का तो उपयोग था। मांग तो कुछ और ही रहे थे। परमात्मा से मिलेगा इसलिए परमात्मा की भी खोज की, लेकिन परमात्मा लक्ष्य न था। लक्ष्य तो वही है जो तुम मांगना चाहते हो। मिला परमात्मा और तुमने मांग ली इम्पाला कार। इम्पाला कार लक्ष्य था। तो परमात्मा न हुआ इम्पाला कार का कोई दुकानदार हुआ, और तुम्हारी नजर इम्पाला कार पे थी, और परमात्मा से भी तुमने वही मांगा। तुम जब मंदिर जाते हो क्या मांगते हो? सोचना थोड़ा। तुम्हारी मांग ही तुम्हारे और परमात्मा के बीच में बाधा है। वो 2 सीढ़ियां नहीं है तुम्हारे जीवन में, इसलिए 1000 तरह की मांगें खड़ी हो गई। अगर तुम परमात्मा से ही तृप्त हो सको तो समझना कि 2 सीढ़ियों को तुम पार कर गए।
इसलिए अपने मन में बहुत प्रसन्न मत होना, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि पूरब के लोग बड़ी रुग्ण सांत्वना से भर गए हैं। वो अपने को संतोष दिलाते रहते हैं कि पश्चिम में तो बड़ा विषाद है, लोग दुखी हैं। देखो पश्चिम में कितने लोग आत्महत्या करते हैं, यहां कोई करता है? आत्मा भी तो होना चाहिए आत्महत्या करने के पहले। हत्या किसकी करोगे? पश्चिम में कितने लोग पागल हो जाते हैं, यहां कोई होता है? पागल होने के लिए बुद्धि भी तो चाहिए। जिनकी बुद्धि नहीं उनको कभी पागल होते देखा है? जो हो वही तो खो सकते हो। पश्चिम सोचता है, प्रगाढ़ता से सोचता है, इसलिए पागल हो जाता है। तुमने कभी सोचा है? तुम्हारा सोच विचार क्या है? अखबार पढ़ने से ज्यादा तुम्हारा कोई सोच विचार है? अखबार पढ़ के तुम सोच रहे पागल हो जाओगे। तुमने किसी विचार को इतनी गहनता से समझने की कोशिश की है कि तुम्हारा सारा जीवन आंदोलित हो जाए, कि तुम कब जाओ, कि तुम्हारी जमीन से जड़ें हिल जाएं, कि तुम्हारी बुनियाद गिर जाए। तुमने कभी कुछ नहीं सोचा है। तुमने क्या सोचा है? पागल कैसे हो जाओगे? और जिंदगी में तुमने पाया कुछ नहीं है अभी, आत्महत्या के करीब तुम आओगे कैसे? आत्महत्या के करीब तो वही आता है जिसने जीवन को सारा देख लिया और पाया कि व्यर्थ है, अब कुछ करने को नहीं दिखाई पड़ता, आत्महत्या कर लो, मिटा दो इस जीवन को। इस घड़ी में ही दो रास्ते खुलते हैं, या तो आत्महत्या या आत्मक्रांति। अगर कोई द्वार न दिखे तो आदमी आत्महत्या कर लेता है, अगर कोई द्वार दिख जाए तो रूपांतरित हो जाता है। आत्महत्या की घड़ी को ही पूरब ने आत्मक्रांति में बदल लिया है। पश्चिम तैयार है अब पूरब की क्रांति के लिए, और पूरब तो अभी पश्चिम की क्रांति के लिए तैयार हो रहा है। पूरब के गुरु अब मार्क्स, एंजल्स, स्टालिन, लेनिन, माओ से तुम बातें कितनी ही करो वेद की, उपनिषदों की, तुम्हारे गुरु माओ, महावीर नहीं। उनका तो तुम सिर्फ पूजा करते हो। पश्चिम देख रहा है उपनिषद की तरफ, वेद की तरफ, गीता की तरफ। वो घड़ी आ गई जहां शरीर और मन की यात्रा पूरी हो गई। अभी हताशा है, जल्दी ही आनंद की वर्षा भी हो जाएगी। अभी उदासी है, अगर मार्ग मिल गया तो जितनी गहन उदासी है उतना ही हर्षोन्माद भी हो जाए। वो अनुपात हमेशा बराबर होता है। तुम कितने उदास हो परमात्मा के बिना, इस पर ही निर्भर करेगा कि परमात्मा को पाके तुम कितने आनंदित होगे। अगर परमात्मा को बिना पाए तुम सिर्फ 2 इंच उदास हो तो परमात्मा पाके 2 इंच आनंद की वर्षा होगी बस। अगर परमात्मा को बिना पाए तुम 100 इंच उदास हो तो परमात्मा को पाके 100 इंच वर्षा हो जाएगी। अगर परमात्मा को बिना पाए तुम 500 इंच उदास हो तो परमात्मा को पाते तुम चेरापूंजी में हो जाओगे, 500 इंच मेघ बरस जाएंगे। कितनी तुम्हारी उदासी है परमात्मा को बिना पाए, उतना ही तुम्हारा आनंद होगा परमात्मा को पाकर। आनंद की मात्रा वही होगी जो उदासी की सघनता है। प्यास ही तो तय करेगी कि तृप्ति कितनी होगी। प्यासे ही नहीं थे, ऐसा ही कोका कोला दिखाई पड़ गया इसलिए प्यास पैदा हो गई। ऐसे भूल चूक से आ गए किसी सदगुरु के पास, कोई मित्र जा रहा था और तुम खाली बैठे थे। वो कहा चलो, खाली बैठे क्या करते हैं। कोई प्यास ही ना थी। सुन ली बातें आनंद की, अमृत की, और एक झूठी प्यास पैदा हो गई। तुम्हें परमात्मा मिल भी जाए तो कोई तृप्ति ना होगी। वस्तुतः तुम्हें मिल भी जाए तो तुम उसे पहचान भी ना पाओगे। उसे पहचानने को बड़ी गहन प्यास चाहिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे तुम कम पहचान पाओगे, पश्चिम के लोग ज्यादा। वहां बड़ी हताशा है। इसलिए तुम्हें कई दफे हैरानी होगी कि पश्चिम के लोग
क्यों चले आते हैं? जब वो मेरे पास आते हैं तो उन्हें कोई द्वार दिखाई पड़ता है जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। जब वो मेरे पास आते हैं तो उनके जीवन में कुछ नए का उदय होता है जो तुम्हारे जीवन में नहीं होता। तुम हताश ही नहीं हो, तुम उदास ही नहीं हो, और अगर तुम उदास भी हो तो उन चीजों के लिए हो जो चीजें पहली दो सीढ़ियों से संबंधित है। अपने को सौभाग्यशाली मत समझ लेना, अपने को सौभाग्यशाली समझ लेना खतरनाक है, क्योंकि उसमें फिर अगर तुम लिप्त होकर बैठ गए तो तुम्हारी यात्रा अवरुद्ध हो जाएगी। और सांत्वना झूठी मत दे देना अपने को, और ये मत सोचना कि पश्चिम के लोग पूरब आ रहे हैं तो हम पूरब के लोग बड़े ऊंची अवस्था में इसलिए आ रहे हैं। ये भी भ्रांति है तुम्हारी। कभी कोई एक आध आदमी उस अवस्था में होता है, कोई पूरब उस अवस्था में नहीं है। लेकिन हमारे मन में ऐसा होता है कि बुद्ध पूरब में पैदा हुए, महावीर पूरब में पैदा हुए और हम भी पूरब में पैदा हुए, तो जैसे कोई हमारी जाति बुद्ध और महावीर की, जैसे हम उनके वंशज। बुद्ध का वंशज केवल वही हो सकता है जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो। बुद्ध का वंशज भूगोल से तय नहीं होता, चेतना से तय होता है। तुम व्यर्थ अपनी प्रशंसा करके और व्यर्थ अपने अहंकार को आभूषणों से सजा के तृप्त होकर मत बैठ जाना, क्योंकि वो तुम्हारी मौत हो सकती। वो आभूषण जंजीरें सिद्ध होंगे और वो झूठी सांत्वना कब्र बन जाएगी। जागो। मुझे पता है कि तुम्हारी दो सीढ़ियां टूटी हुई हैं, इसलिए तुम्हें बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत है, बहुत होश की जरूरत है, और इसलिए मैं ऐसी विधियां तुम्हारे लिए दे रहा हूं जो छलांग लगाने की हैं और सीढ़ियां चढ़ने की नहीं है। क्योंकि सीढ़ियां टूटी हुई हैं, उनको बनाने अगर बैठा जाए तो वो कब बनेंगी कुछ पता नहीं। लेकिन जब सीढ़ी टूटी होती तो आदमी दो सीढ़ियां इकट्ठी भी छलांग लगा के चढ़ जाता है। तुम छलांग लगाओगे तो ही पहुंच पाओगे। पश्चिम को छलांग लगाने की जरूरत नहीं, वो दूसरी सीढ़ी पे खड़ा है, तीसरी सीढ़ी मिल भर जाए वो पैर रख देगा। लेकिन पूरब को तो छलांग लगानी पड़ेगी, दो सीढ़ियां चूक गई हैं, चूकने का कारण है उसको भी तुम समझ लो, उसका गणित है। अकारण कुछ भी नहीं होता। जब भी कोई मुल्क समृद्ध होता है तब उस मुल्क को पता चलता है समृद्धि बेकार है। जैसे ही मुल्क को पता चलता है समृद्धि बेकार है, वो आत्मा की खोज में लग जाता है, परमात्मा की खोज में लग जाता है, वो मोक्ष की यात्रा पर निकल जाता है और जीवन की दो सीढ़ियों की तरफ नकार का भाव पैदा हो जाता है, बेकार है। उन दो सीढ़ियों की साथ संभाल बंद हो जाती है, उनकी कोई फिक्र नहीं लेता, उनकी निंदा शुरू हो जाती। समाज धीरे 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 पदार्थ शरीर के विरोध में हो जाता है, और जिसके तुम विरोध में हो वो सीढ़ी टूट जाती। और जब सीढ़ी टूट जाती और जब सीढ़ी टूट जाती तब ऐसी अड़चन आ जाती जिसमें हम हैं। जब कोई समाज गरीब होता है तब धन में मूल्य मालूम होता है, तब वो धन के पीछे पड़ जाता है। जब वो धन के पीछे पड़ जाता तब धर्म की उपेक्षा हो जाती है। जब धन इकट्ठा कर लेता है तब उसे पता चलता है कि ये तो बेकार है, तब धन की आकांक्षा शुरू होती। ऐसा एक वर्तुल है। गरीब समाज धन में उत्सुक होता है, धन पाके पाता है कि ये तो बेकार की मेहनत हुई, तब वो धर्म में उत्सुक होता है। जब धर्म में उत्सुक होता है तो धन की उपेक्षा हो जाती। जब धन की उपेक्षा हो जाती तो धीरे धीरे समाज फिर गरीब हो जाता है। ऐसा चक्र की तरह सारी बात घूमती जाती। पूरब अमीर था, बहुत अमीर था, लोग कहते थे सोने की चिड़िया है, वो था। उस सोने की चिड़िया के दिनों में उसने पाया कि सब सोना व्यर्थ है,
सोने की चिड़िया होने में कोई सार नहीं। वो दूध और दही की नदियां सब व्यर्थ हैं। इस संसार में सब असार है, ये सब माया है, सपना है। ऐसा पाया, और ये पाना सच। जब ऐसा पाया कि ये सब सपना है तो सपने की कौन फिक्र करता है, कौन सांस संभाल रखता है। उपेक्षा हो गई। जब उपेक्षा हो गई तो पूरब धीरे 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 गरीब हो गया। अब जब गरीब हो गया तो सीढ़ियां टूट गई। अब धर्म से कोई संबंध ना रहा। अब उत्सुकता है कैसे धन वापस मिले, कैसे शरीर वापस मिले, कैसे मन के सुख वापस मिले। अब पश्चिम अमीर है, पश्चिम गरीब था जब पूरब अमीर था। करीब करीब ऐसा है कि जैसा सूरज जब पूरब में होता है तो पश्चिम में रात होती, जब पश्चिम में सूरज होता है तो पूरब में रात हो जाती। जो बाहर के सूरज के संबंध में सच है वही भीतर के सूरज के संबंध में भी सच है। जब पूरब में प्रकाश था तो पश्चिम अंधकार में था, गहन रात थी। वहां लोग भयंकर गरीबी में थे। धर्म की कोई बात ही न थी, कोई पूछने का सवाल ही न था। फिर अब पश्चिम में सूरज उग रहा है, पूरब में गहन अंधेरी रात है। सारा पूरब धीरे धीरे कम्युनिज्म की अमावस में दबा जा रहा है। कम्युनिज्म का अर्थ होता है धन महत्वपूर्ण है, धर्म नहीं। कम्युनिज्म का अर्थ होता है पदार्थ महत्वपूर्ण है, परमात्मा नहीं। कम्युनिज्म का अर्थ होता है यही संसार सब कुछ है और कोई संसार नहीं। कम्युनिज्म का अर्थ होता है सपना ही सत्य है और कोई सत्य नहीं। इसको संभाल लो, सब समझ जाएगा। पूरब कम्युनिस्ट होता जा रहा है, सब तरफ पूरब की पुरानी व्यवस्था टूटती जाती है। इसे बचाना मुश्किल है। पश्चिम धीरे धीरे धार्मिक होता जा रहा है। पूरब का जवान कम्युनिस्ट होता है, और अगर पूरब में कोई जवान कम्युनिस्ट न हो तो लोगों को शक होता है कि आदमी जवान ही कैसा। समाजवादी, साम्यवादी, नाम कुछ भी हो, लेकिन पूरब का जवान आदमी कम्युनिस्ट होता है। पश्चिम में जवान आदमी हिप्पी हो गया है। हिप्पी का अर्थ समझते हैं? हिप्पी का अर्थ है कि संसार में कुछ सार नहीं। कपड़े लत्ते कैसे हुए तो चल जाएगा, नहाए न नहाए तो चल जाएगा, पैसा पास हुए न हुए तो चल जाएगा, न बड़े मकान की जरूरत है न बड़ी कार की जरूरत है, पैदल चल लिए तो चल जाएगा, राह में चलते ट्रक वाले से प्रार्थना कर ली, उसने बिठा लिया तो चल जाएगा। पश्चिम में अमीर से अमीर घरों के लड़के और लड़कियां हिप्पी हो गए। हिप्पी पश्चिम का संस्करण है सन्यास का। वो पश्चिमी ढंग है सन्यासी होने का। बुद्ध ने हजारों लोगों को सन्यासी कर दिया था। सन्यास का अर्थ ही था इस जिंदगी की हम चिंता नहीं करते, उपेक्षा करते। एक बार भोजन मिल गया तो ठीक है, न मिला तो भूखे सो जाएंगे। पश्चिम का जवान आदमी तो समाज के बाहर हट रहा है, एक तरह के सन्यास का जन्म हो रहा है। और पूरब का जवान आदमी संसार में प्रवेश कर रहा है। सूरज पश्चिम में उग रहा है, पूरब में डूब रहा है, और ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर समझ हो तो अंधेरी रात में भी तुम परिपूर्ण प्रकाशित हो सकते हो, और ना समझी हो तो सूरज उगा हो तो भी आंख बंद करके अंधेरे में बैठ सकते हो। इसलिए इससे कुछ बहुत परेशान मत हो जाना। जिसको समझ है वो भीतर का दिया जला लेता है और बाहर के सूरज की चिंता छोड़ देता है, और जो ना समझ है वो सूरज भी उगा रहता है तो आंख बंद करके खड़ा रहता है। दूसरा प्रश्न, आप पहला प्रश्न, आपने कहा कि विकास की 3 क्रमिक सीढ़ियां हैं, शरीर, मन, आत्मा। पश्चिमी सभ्यता ने शरीर और मन के तल पर काफी विकास किया है, लेकिन परिणाम में विषाद, अर्थहीनता और निराशा हाथ आई है।